कुछ ही देर में जीवन लोक का सुरक्षा कवच उठ जाएगा और उसके उठते ही मेरे अमर होने का सपना हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। लेकिन छल परी, आपको कैसे पता चलेगा कि सुरक्षा कवच हट गया है? हाँ। ऐसे इसे पहनकर सुरक्षा कवच के हटने का पता चल जाएगा। ये लो। इसे गोबा गोबा को दो। देख, बता ठीक से। गोबा गोबा, तुम इसके जरिए सुरक्षा कवच को हटते हुए देख पाओगे। डुबा एक नया सुरक्षा कवच तैयार रखना। पुराना सुरक्षा कवच अब हटने ही वाला। जी। हट गया सुरक्षा कवच। डुबा एक नया सुरक्षा कवच लाओ। ये लीजिए। जीवन लोक का सुरक्षा कवच अब पूरी तरह हट चुका है। अब वक्त आ गया है कि मैं अंदर जाऊं और विचित्र गुप्त पर हमला कर जीवन आत्माओं को अपने कब्जे में करूं। तैयार हो जाओ विचित्र गुप्त, बुराई के सुरों की रानी छल परी आ रही। अब मैं बन जाती हूँ लोहे का गोला, ताकि टकरा कर मुझसे टूट जाए जीवन लोक का मजबूत द्वार। नहीं 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 नहीं, छल परी, है लगता मुझे बन जाइए आप आग का गोला, ताकि टूटे भी नहीं और पिघल भी जाए ये दीवार। दगड़धूम दगड़धूम। नहीं नहीं छल परी, आप अग्निमुखी विस्फोटक यंत्र बनिए। विचित्र गुप्त जी, हो नहीं रहा सूर्य सुरक्षा कवच, अब कीजिए कुछ। डुबा एक, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वहां देखो, 1 मिनट के बाद ये खुद ही शुरू हो जाएगा। अरे हाँ, बताया था मुझे बालपरी ने। लेकिन विचित्र गुप्त जी, इस 1 मिनट में क्या जा नहीं सकते बाहर कोई जीवन आत्मा, या फिर आ नहीं सकती बाहर से कोई बुरी शक्ति? 1 मिनट बहुत कम समय होता है, और इस 1 मिनट में जीवन लोक को कोई खतरा नहीं। वैसे भी ये सुरक्षा कवच कई 100 सालों के बाद हटता है, और ये कब हटता है किसी को नहीं पता, इसलिए सुरक्षित है। घर में गर्मिया। वाह बाबूजी वाह, गर्मी हो रही है। अरे ना, अरे बाप रे, कमरे में इतनी गर्मी है कि पसीना पसीना हो गया। ये देखो। अरे इतनी गर्मी है कि फ्रिज में बर्फ पिघल गई है, अब छाछ कैसे बनाऊं? हाँ? मेरे माँ, इतनी गर्मी है, ये गर्मी की वजह से 2 मिनट पूजा पाठ भी नहीं हो पा रहा है। यस यस, देखा मेरा रंग गर्मी का कमाल। गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है। अरे ना पसीना, देख
देखा राग गर्मी का कमाल देखा, सारे घर में गर्मी आ रही है। ओ बापूजी, आपको क्या लगता है आपके गर्मी राग गाने की वजह से ये गर्मी हो रही है? अरे नहीं बापूजी, आपके गर्मी राग की वजह से गर्मी नहीं हो रही है। अरे लाइट्स चली गई इसलिए गर्मी हो रही है। हाँ क्या आप खड़े क्या है, जाइए ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। हाँ मैं जा। बाबूजी हो सकता है कि मेरे राग गर्मी की वजह से बिजली चली गई हो। तुझे राग बिजली सुनो? नहीं बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। आग का गोला। चुप! तुम दोनों की बहस में 1 मिनट का समय गुजर जाएगा और मैं जीवन आत्माओं को अपने कब्जे में भी नहीं कर पाऊंगी। और ये मेरा आखिरी मौका है, इसीलिए मैं आग का गोला बनूंगी। छल 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 छल। विचित्र गुप्त जी, है ये कैसा झटका? शायद सुरक्षा कवच के शुरू होने की वजह से लगा होगा। हाँ, है फिर ठीक। विचित्र गुप्त जी, हो गया मेरा कार्य पूरा। दीजिए मुझे आज्ञा जीवन लोक से जाने की। जाओ डुबा डुबा एक, बालपरी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, और बालवीर को कहना कि वो मुझसे आकर मिले। जी जरूर। ककोरा। क्षमा चल परी, क्षमा। क्या क्षमा? तुम दोनों की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाई। बहुत कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें इसकी। माना हुई है गलती हमसे, माना, लेकिन सुरक्षा कवच के होते हुए जा सकता है वो डूबा डूबा एक, मामूली डूबा डूबा एक अंदर, तो आप क्यों नहीं जा सकती वहां? बोलिए। क्योंकि वो सच्चाई का साथी है। सच्चाई का साथी। और जरूर परियों ने उसे कोई प्रवेश चिन्ह दिया होगा, जिसे देखकर जीवन लोक का द्वार अपने आप खुल गया। तगड़धुम 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 तगड़धुम। लेकिन चल परी, आप भी पा सकती हो प्रवेश चिन्ह। बात तो सही कही है तुमने गोबा गोबा। भले ही जीवन लोक पे सुरक्षा कवच फिर से लग गया, लेकिन मैं परी लोक जाकर प्रवेश चिन्ह तो पा ही सकती हूँ। अब मैं परी लोक जाकर प्रवेश चिन्ह लाऊंगी और बिना तारीख पड़ी हुई जीवन आत्माओं को यहाँ से हासिल करके ले जाऊंगी। अब ऐसे ही बातें करती रहेगी या फिर मतलब हो जाएगी देर आपको? जाना होगा परिलोक प्रवेश चिन्ह पाने के लिए। ये घर वाले समझते क्या है कि मुझे संगीत नहीं आता? हाँ। मेरा मतलब, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या गाना? नहीं, ऐसा कैसे घर वाले सोच सकते हैं कि आपको गाना गाना नहीं आता? हाँ, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि क्या गाना गाना छोड़ देंगे? नहीं, गाना कैसे छोड़ता हूँ? गाना गाने से तो मुझे खुशी मिलती है। तो दूसरों को दर्द। नहीं बाबूजी, मैं कह रहा था कि कहीं बैठते हैं। यहीं बैठते हैं।
हाँ यहाँ बैठते। आजा बेटा। हाँ बाबूजी, ये लीजिए बाबूजी। बेटा घर वाले भले ऐसा समझते हो कि बिजली जाने की वजह से गर्मी आई, लेकिन आज यहाँ पे मैं राग बारिश गाऊंगा जिससे यहाँ पे बारिश हो। अरे वाह बाबूजी, बाबूजी तो फिर क्या आप वो कोल्ड ड्रिंक बरसाने वाला राग गाएंगे? मुझे बहुत प्यास लग रही है। बेटा अभी है ना, तुम मेरे संगीत से अपनी प्यास बुझाओ। ठीक है। सुना बेटा, बा घर पे है। बारिश बारिश बूंदे बारिश अब ये क्या है? बिजली। बारिश बूंदे बादले धड़का धूमता भाई वाह, धड़का धूमता धड़का धूमता धड़का धूमता धड़का धूमता बूंदे बारिश धड़का धूमता धड़का धूमता। बेटा बारिश हो रही है। हाँ बाबूजी, बारिश हो रही है। देखा राग बारिश का कमाल देखा। लेकिन बाबूजी, ये बारिश सिर्फ हम दोनों में क्यों हो रही है? क्योंकि राग बारिश हम गा रहे हैं। मोंटू जी मोंटू जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस कलर के डिब्बे के अंदर डुबाऊंगा और फिर मैं कहूंगा सॉरी मानो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। पकड़ो उसे। अरे अरे भाग मानो भाग। पकड़ो उसे, पकड़ो। जितना भागना है भाग ले मानो, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मानो रुक रुक रुक, महर अभी रुकने का वक्त नहीं है क्योंकि मोंटू मेरे पीछे पड़ा है। क्या हुआ? मैं तुझे बाद में बताता हूँ। चल चल। अरे पर मानो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या आपका संगीत? नहीं, मुझ पर पानी गिरना। मैं तो कहती हूँ मिट्टी डालो। किस पे? बापूजी पे? नहीं नहीं, वो उस पे। आप भी ना, आप पर इतनी बारिश गिरी फिर भी आपका संगीत का नशा उतरा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से मेरा जज्बा और भी बढ़ गया है संगीत सीखने का, क्योंकि उफ, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो समझे? इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जाओ, जाके मेरे लिए अदरक वाली चाय लेके आओ।
चाय चाहिए? अदरक वाली? हाँ। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? मच नहीं करने का, लफड़ा नहीं करने का। मच नहीं करने का, लफड़ा नहीं करने का। सुबह सुबह धूप में भजिया नहीं तलने का। हटा सावन की घटा रे, हटा सावन की घटा। जरा कपड़े का कैंडल जला, चल हवा आने दे, हवा आने दे। अरे क्या हुआ बेटा? बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ बना के दो ना। हाँ। मतलब हमारे पेट में चूहे डांस करने लगेंगे। कौन सा डांस? वही टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। खाली पॉकेट में बंदा ले, उसे खर्चा पानी देने का। ये हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे। और लाए अपन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना। तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस 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 फिस। क्या हो रहा है यहाँ स्मिता? क्या हो रहा है ये? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। स्मिता, आज नाश्ते में कुछ कमाल ही बना ना। बापूजी, आप भी सुर लगाइए। अच्छा, तो कहाँ है मेरी बेटी? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। मैं कब से जीवन आत्माओं पर तारी डाल रहा हूं, मगर वो नटखट जीवन आत्मा अभी तक सामने नहीं आई, जो बार बार यहां से भागने की कोशिश कर रही थी। कांच का टुकड़ा, ये तो उस कवच का कांच है जिसके अंदर मैंने नटखट आत्मा को रखा था। अगर वो कवच टूट चुका है तो नटखट आत्मा कहां है? कितना अद्भुत दृश्य है। आ रहा है मुझे बहुत मजा। शुक्रिया चुलबुली तितली। अलविदा। अलविदा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो,
खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो डुबाई, खुश रहो। डुबाई विचित्र गुप्त जी को सुरक्षा कवच दे आए। हाँ लगा मुझे बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही आधुनिक और भव्य है जीवन लोक, लेकिन सबसे अनोखी चीज थी वहाँ पे एक जीवन आत्मा। एक जीवन आत्मा? सिर्फ एक जीवन आत्मा क्यों? एक जीवन आत्मा इसलिए क्योंकि वही एक जीवन आत्मा कर रही थी बार बार कोशिश जीवन लोक से भागने की। ये क्या है? इससे पहले तो इसे परीलोक में कभी नहीं देखा। वो जीवन आत्मा जीवन लोक से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो नहीं पता मुझे, लेकिन कह रही थी कि है घूमना मुझे एक लोक नहीं बल्कि तीनों लोक। अब भला हो सकता है ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन शायद ऐसा हो गया है अटकाती परी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? हाँ, क्या वो आत्मा नीले रंग की है? हाँ। क्या वो इधर उधर ऊपर नीचे उछलती रहती है? हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता बालवीर? वो तो है जीवन लोक में। वो जीवन आत्मा परीलोक में। वो देखो। अरे कहाँ है वो जीवन आत्मा बालवीर? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बालवीर, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। कहीं पृथ्वी लोक पर रहते रहते तुम भी उन्हीं की तरह झूठ तो नहीं बोलने लग गए? बालवीर सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बालवीर, लेकिन अगर तुमने उनको देखा है तो वो कहाँ है? वो रहा आपके पीछे। बालवीर, तुमने पक्का उस जीवन आत्मा को यहाँ देखा था? हाँ, वो जीवन आत्मा यही थी। पर बालवीर, कहीं तुम हमें परेशान करने के लिए कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? बताओ बालवीर, क्योंकि इस बार भी यहाँ कोई नहीं है। चलो माना कि आप झूठ नहीं बोलते, तो क्या आपने भी दिन में सपने देखने शुरू कर दिए हैं? अरे नहीं नाराज परी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि बालवीर हमारे साथ शरारत कर रहा हो, और इसमें क्या बुराई है? अरे नटखट परी, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर बालवीर एक बच्चा ही तो है ना? और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं मैंने झूठ बोला है और नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। वो जीवन आत्मा यहाँ है परीलोक में, और मैं उसे ढूंढकर पकड़कर ये बात साबित करके रहूंगा। क्या कर रहा है? हाथ में नहीं लेने का। चुप। बड़े मजे से खेल रहे ना मानव में। अब देखना उन्होंने कैसे मजा चखा था। बॉस, इन्हें मजा चखाने से अच्छा आप लोग पिज्जा बर्गर चखा दो ना। पिज्जा बर्गर वो भी चखा दो। तकलीफ अब सही हो बॉस, अब मानो मेरे को ही मजा चखा। इस बार मानव तुम मेरे निशाने से बच जाओ, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। बचेगा। ले बॉस, देखो ना मानव इधर उधर भाग रहा है। भागने दो, जिस तरह भागना है भागने दो, लेकिन मैं उससे ये बास्केटबॉल मार कर रहूंगा। जाकर बॉल लेकर आओ। वेरी गुड, जंप जंप, यस।
कौन है? मोंटू, कम हियर। आई सेड कम हियर फास्ट। सॉरी सर। हमेशा गलती करता है और फिर सॉरी बोलता है। आज तुझे बराबर पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी सर। आगे से ध्यान रखना, समझे? समझे? समझ गए। हंसना बंद करो। बॉस बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको देखकर हंसी निकल ही जाती है। तो अब रोना निकलेगा। आपका नहीं, मानव का। इस बार मैं मानव को बास्केटबॉल मार कर ही रहूंगा। रोहित केवल जाकर बास्केटबॉल लेके आओ। इस बार ऐसे ही मारना बस मानव को। लो गई भैंस पानी में। रॉन्ग, गया बैल पानी में। चुप। दगड़दुम दगड़दुम। चलिए छलपरी, ढूंढते हो प्रवेश चिन्ह। हाँ गोबा गोबा, मैं भी जल्द से जल्द डूबा डूबा एक से वो प्रवेश चिन्ह लेकर जीवन लोक जाना चाहती हूँ। पिछली बार जीवन आत्माओं को पाने में मैं असफल रही थी, लेकिन इस बार प्रवेश चिन्ह लेकर जीवन लोक घुसकर मैं जीवन आत्माओं को पाने में असफल नहीं रहूंगी। हो गया हो आपका सपना पूरा, तो कार्य शुरू करें अपना। मतलब चले परी लोक के अंदर। आजा आजा गोपा, आजा। कहाँ हो तुम जीवन आत्मा? तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे। हाँ, इतना आसान नहीं है बालवीर। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हें पकड़ के सबको साबित कर दूंगा कि ना ही मैं झूठ बोल रहा था और ना ही मैं मजाक कर रहा था। माफ करना बालवीर, लेकिन तुम मुझे पकड़ना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकते। अच्छा। पकड़ो पकड़ो, हाँ हाँ पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, हाँ हाँ पकड़ो, मुझे पकड़ो। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बालवीर नहीं कर सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अरे
जीवन आत्मा की करनी है हाथ, उसके आगे बना दो एक दीवार। क्यों, अब मानते हो ना कि बालवीर से बचना आसान नहीं है? मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। परियो, परियो, ये देखिए, यही है वो जीवन आत्मा जो जीवन लोक से परिलोक में आ गई। बालवीर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, जीवन आत्मा सचमुच परिलोक आ गई है। देखा नाराज परी, इस जीवन आत्मा को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। क्या बात है परियो, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? अरे बाल परी, ये देखिए, ये तो जीवन आत्मा है। जीवन आत्मा यहाँ? जीवन आत्मा का परिलोक में होना अच्छी बात नहीं है बालवीर। ये यहाँ कैसे आई? माँ, मैं इसे नहीं लाया, ये खुद ब खुद जीवन लोक से भागकर आई है। अभी तक इस जीवन आत्मा पर इसके जन्म और अंत की तारीख भी नहीं पड़ी है। अगर ऐसा है तो ये बात तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ गालपरी, ये वाकई बहुत खतरनाक बात है। अगर ये जीवन आत्मा किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो सकता है। अब कोई नहीं बचा सकता इस जीवन आत्मा को मुझसे। अब मैं लेकर जाऊंगी इस जीवन आत्मा को परिलोक से। मैं इस मानव के वजह से मैं स्विमिंग पूल में गिरा था ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या? इसका मतलब है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। वेरी गुड, चलो। चलो निकलो यहाँ से, या अब हम खेलेंगे। नहीं मोंटू, पहले हम ही आए थे तो पहले हम खेलेंगे। एक चिरकुट, तुझे मैंने जितना बोला है ना उतना करने। यहाँ से निकलो और हमें यहाँ खेलने दो, समझा? मोंटू देख, मोंटू मेरे पापा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि जब बड़े लोग बात करते हो ना तो छोटे बच्चे को उस टाइम तो चुपचाप से सुन लेना चाहिए। मानव, तुझे कुछ बोलना है? बोलना? हाँ, मतलब मोंटू आप जाइए खेलिए, हम जा रहे हैं। एक मिनट, हम क्यों जाएं? हम लोग यहाँ पहले आए तो हम खेलेंगे, समझे? लेकिन अगर हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे तो खेल पाएंगे ना। अरे पर हम लोग पहले आए थे ना, चल ऐसे थोड़ी चल जाए यार। अब हम यहाँ खेलेंगे। मानव, ओए, निकलो यहाँ से, अब हम यहाँ खेलेंगे। बॉस, तो शंभू से वैसे ही बात करे जैसे आपने मानव को कहा था। क्या खुसुर फुसुर हो रही? बोला ना निकलो यहाँ से। देखो, हम यहाँ पहले आए थे इसलिए हम यहाँ खेलेंगे। बॉस, आप तो शंभू से वैसा ही बोल रहे हो जैसे मानव ने आपको कहा था। सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग को? तो निकलो यहाँ से। ओके ओके, चल 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 चल। रुको, हम कहीं नहीं जाएंगे।
हम यहाँ खेलेंगे। छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को। बना पीट दूंगी। तुम पीटोगी? हाँ? तुम सब भी यहाँ से निकलो, वरना इसके साथ तुम भी। नहीं कह रहे हो भैया? क्या हुआ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, प्रॉब्लम है। ये है प्रॉब्लम। सर, ये हमें यहाँ खेलने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आज से हम यहाँ अपने मैच की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे हमेशा यहीं खेलते हैं। हाँ हाँ, तो आज से इन्हें ले जाकर इनकी उम्र के स्पोर्ट्स खिलवाइए। क्या सर, आप इन बच्चों को ले जाकर ना झूले झूलवाइए। चलो लल्लू, हमें प्रैक्टिस करनी है। नहीं, ये कल भी यहाँ खेलते थे और आने वाले वक्त में भी ये लोग यहीं खेलेंगे। हमारे साथ खेलेंगे? हाँ, हम आप सबके साथ खेलेंगे। अच्छा बच्चों, तो तुम खेलोगे हमारे साथ? ओ जी, हमने ऐसे कब कहा? कहा क्या? लेकिन अब हम कहते हैं, अगर इस कोर्ट में खेलना है तो पहले हमें मैच में हराना होगा। एंड इट्स अ चैलेंज। जाना है तुम्हें, लेकिन सीधे जीवन लोक। और रुक जाओ थोड़ी देर, बस आते होंगे बालवीर और बाकी परियां। तभी तो मुझे जाना है और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ए रुको। बालपरी, डूबा डूबा तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, पर हमने तो उनको जीवन आत्मा के साथ यही आने के लिए कहा था। अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, पता नहीं कहाँ गए होंगे। पहले लीजिए संभाल इस नटखट जीवन आत्मा को। लीजिए। कर दिया है मेरा बुरा हाल उड़ा उड़ा कर। अगर तुम ऐसे ही सबको परेशान करते रहोगे तो हम तुम्हें हमेशा के लिए कैद में डाल देंगे। अभी तक जीवन लोक से जीवन आत्माएं हमें नहीं मिली, लेकिन अब मिल जाएंगी। अरे बोल बच्चन है, बोल बच्चन आई है अभी अभी हार के, लेकिन संभालो, तोबा तोबा, खुद को संभालो। कितनी बार कहा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बराबर है? भयंकर परी, माना कि जीवन लोक से जीवन आत्माओं को लाने में मैं असफल हुई, मगर एक खुशखबरी की बात यह है कि जीवन लोक की एक आत्मा बिना अंत और जन्म की तारीख पड़ी हुई जीवन लोक से निकलकर परी लोक पहुंच गई। और अब जल्द ही मैं परी लोक पहुंचकर उस जीवन आत्मा को वहां से चुरा लूंगी। देखा देखा परी भयंकर, देखा सिर्फ एक जीवन आत्मा, आपका क्या? बोलो। तौबा तौबा, तुम सच में बेअकल हो।
अरे कभी तो अकल की बात किया करो। वैसे तो मैंने अपनी संगीत की धुन 2 जीवन आत्माओं के लिए बजाई थी, मगर अब अगर एक ही है तो उसे मैं आपको अपनी दोस्ती के नाम पर उपहार बनाकर दूंगी। अमर आप हो या मैं, जीत तो बुराई की ही होगी। शुक्रिया छलपरी। बस अब एक बार उस जीवन आत्मा को आप अपने अंदर समा लें, फिर हर बुरी शक्ति की जीत हो जाएगी। बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो विचित्र गुप्त जी से बात की जाए। हाँ, यही ठीक होगा। चल। खुश रहो विचित्र गुप्त जी, खुश रहो। कैसे खुश रहूं मालपरी? अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैं बहुत परेशान हूं। हम जानते हैं विचित्र गुप्त जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी परेशानी का हल हमारे पास है। नहीं मालपरी, आपको पता नहीं यहाँ क्या हुआ है? नहीं विचित्र गुप्त जी, हमें पता है कि आपके जीवन लोक से एक जीवन आत्मा भाग गई और वो जीवन आत्मा यहाँ है, परीलोक में। ये देखिए। वो जीवन आत्मा पर अभी तक जन्म और अंत की तारीख नहीं पड़ी है। कहीं किसी बुरी शक्तियों के हाथों न लग जाए, इसलिए उसे जल्द से जल्द जीवन लोक लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं खुद परीलोक आता हूँ। ठीक है विचित्र गुप्त जी, हम आपका इंतजार करेंगे। ये जीवन आत्मा भयंकर परी के बहुत काम आ सकती है। वो इसे हासिल कर कर अमर हो सकती है और परी लोक पर अपना राज कायम कर सकती है। हाँ, हमें ये खबर जल्द से जल्द भयंकर परी को देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये परियां हमें हमारी शक्तियां नहीं देंगी तो हम कौन सा इन्हें चैन से जीने देंगे। भयंकर परी, भयंकर परी। क्या है? क्यों याद किया मुझे? तौबा तौबा, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हमें तुम्हें याद करना पड़े। हटो यहाँ से और जल्द से जल्द भयंकर परी को बुलाओ। देखो, तुम मुझे बता सकती हो नाराज परी? छल परी, हमें आपको एक जीवन आत्मा के बारे में बताना है जिसकी अंत की तारीख नहीं पड़ी है, यही ना? आपको ये पता है? छल का संगीत सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि परीलोक में भी गूंजता है। और सुनो, मैं जल्द ही परीलोक आ रही हूँ उस जीवन आत्मा को हासिल कर। जल्दी आओ छल परी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से पहले विचित्र गुप्त उस जीवन आत्मा को जीवन लोक लेकर वापस चला जाए। ठीक है। जीवन आत्मा यहाँ आएगी क्योंकि विचित्र गुप्त परीलोक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि परीलोक पहुंचने से पहले ही मैं विचित्र गुप्त का अपहरण कर दूंगी। क्यों? क्या हुआ? चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना? नहीं खेलना हमारे साथ बास्केटबॉल मैच? नहीं, खेलना है। इसका मतलब है कि हम आपस में गेम खेलेंगे। ओए मोटू। मोटू नहीं, मोंटू। हाँ भाई, तू भी यहाँ खेलेगा? हाँ, और हम ही यहाँ खेलेंगे। अच्छा, इनकी बातों में मत आइए भैया, इन्हें तो हमेशा बेकार की बातें ही करने को आता है। हाँ, इन्हें तो सिर्फ बेवकूफी की बातें सही से करना आता है। ओए गुब्बारे, अभी भी खेलना है कि निकल गई हवा? देखो, तुम मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, बात नहीं करते, मैच खेल लेते हैं। या फिर आप भी अपने स्टूडेंट्स की तरह फिसड्डी हैं?
एक्सक्यूज मी सर, हमारे सर फिसड्डी नहीं है। मेरा मतलब है कि हम फिसड्डी है। नहीं, हम फिसड्डी नहीं है। और हाँ, बालवीर कहता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सर ना हमेशा नीचे होता है। हाँ, तो मना किसने किया है? करो ना हमारा सर नीचे, खेल लो हमारे साथ बास्केटबॉल मैच। अब ये खेलेंगे हमारे साथ। हाँ, हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ बास्केटबॉल मैच। हाँ, खेलेंगे, लेकिन अगले साल। अरे इनकी तो खेलने से पहले ही हवा निकल गई। जाइए सर, जाइए, अपनी टीम के साथ खिलौनों से खेलिए। देखिए, हम किसी से डरते नहीं हैं। ये मुकाबला ठीक नहीं है। आपके स्टूडेंट्स से मेरे स्टूडेंट्स काफी छोटे हैं। तो सर आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने इन छोटे छोटे बच्चों से कहिए कि बड़े बड़े बच्चों की बात माने और यहाँ से खिसकिए। बस खिसकोगे तो आप सब यहाँ से। और हाँ, आप क्या कह रहे थे? बास्केटबॉल मैच खेलना? ओके, हमें ये चैलेंज मंजूर है। हम खेलेंगे आपके बच्चों के साथ बास्केटबॉल मैच, लेकिन अगले महीने, अगले हफ्ते। ठीक है, संडे को। ठीक है, हमें मंजूर है। मिलते हैं संडे को। ये क्या हो रहा है? ये जमीन क्यों हिल रही? कौन हो तुम? विचित्रगुप्त? क्या? विचित्रगुप्त तो मैं हूं। मैं हूं विचित्रगुप्त। विचित्रगुप्त मैं हूं। तुम कोई बहरूपी हो और तुमने मेरा भेष क्यों लिया? और तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? छल 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 छल। स्वागत है तुम्हारा। छल परी तुम? तो ये सब तुम दोनों ने किया है? हाँ, ये छल के सुरों का छल। और ये है तुम्हारे रूप में तौबा तौबा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? और मुझे यहां लाकर तुम्हें क्या फायदा होगा? हमने सोचा दिन रात तुम तीनों लोगों में जीवन आत्माएं बांटते बांटते थक गए, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें पाताल लोक लाकर तुम्हारी मेहमान नवाजी की जाए, ताकि इस मेहमान नवाजी से खुश होकर तुम तोहफे में हमें कुछ बिना अंत की तारीख पड़ी हुई जीवन आत्माएं दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और तुमने जो अपहरण करने की गलती की है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बेटर परी हुआ। ये तुम्हारा जीवन लोक नहीं है, बल्कि हमारा पाताल लोक। और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए अगर तुम हमें जीवन आत्मा नहीं भी दोगे,
तो भी हम तुम्हारा रूप लेकर परी लोग जाकर वो जीवन आत्मा ले ही आई। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, चल परी, देर मत करिए, चलिए परी लोग। सही कहा गोबा गोबा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सिर्फ तौबा तौबा विचित्रगुप्त के रूप में जाए और तुम भयंकर परी की मदद के लिए यहीं रुको। ठीक है दगड़दुम। ऐसा कभी नहीं होगा छलपरी। बालवीर के होते हुए तुम अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती। वो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देगा और मुझे भी यहां से लेकर जाएगा। वैसे तो बालवीर तुम्हें इतने विशाल पाताल लोक में ढूंढ ही नहीं पाएगा, और अगर ढूंढ भी लिया तो तुम्हें क्या, वो खुद भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। चल 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 चल। अलविदा। मानव, अरे बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर जाऊंगा। हाँ मानव, हम कुछ करते हैं, तू घबरा मत। मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं? मानव, हम तुम्हें उतार लेंगे। हाँ तू एक काम कर, तू नीचे कूद जा। क्या? हाँ नीचे कूद जा, हम तुझे कैच कर लेंगे। चलो हाँ। चलो चलो। एक मिनट। अरे केवल, अरे वो बोल है क्या कि हम लोग उसे कैच कर लेंगे? अगर कैच नहीं किया तो क्या? एक तो हड्डियां टूटेंगी और कुछ नहीं। नहीं, मैं नीचे नहीं कूदूंगा, मैं नहीं कूदूंगा। मानव डर मत, क्योंकि तू एक काम कर, तू स्टोर रूम जा और एक चादर लेके आ जा। ठीक है। वाह सर, ये बात आपने एकदम सही कही है। वो क्या ना, उन पीतियों को टेंशन देते देते मैं थक गया था, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। मोंटू, वो चादर मैंने तेरे बैठने के लिए नहीं मंगवाई है। तो मेरे सोने के लिए मंगाई है? नहीं, हम सब उस चादर के चारों कोने पकड़ेंगे और फिर मानव उस पर जंप करेगा और हम उसे कैच कर लेंगे। हाँ हाँ, ये सही आइडिया है। ला, मोंटू पकड़। मानव, हमने चादर पकड़ लिया है, अब तो कूद जा। पक्का ना? मैं नहीं गिरूंगा ना? अरे नहीं गिरेगा। सब लोग इसे जोर से पकड़ो और खींचो। शाबाश, और सब जोर से खींचना ताकि मानव गिरे नहीं। जोर लगा के खींचो। हाँ। खींचो। बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ। मानो तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। हम उतार लेंगे तुझे। अरे मोटे, अरे मेरी, अरे सीढ़ी लाया, मेरी सीढ़ी लाया। पहले मेरा कलर लेके गया, अभी सीढ़ी लेके गया। अरे मोटू जल्दी ला। बेवकूफ भाई को उठो। अरे बेवकूफो, चलो। मोंटू, अरे बॉस को गेट खोलने दो। हाँ खोल। पीछे पीछे। अरे उसे बंद तो करो। हाँ बस खोल। हाँ खोल। बेवकूफ, भगवान ने दिमाग दिया तो भी यूज नहीं करते। चलो। जल्दी ला, मोंटू जल्दी ला। इधर रख, इधर। हाँ इधर रख, नीचे रख इसको। मोंटू, यहाँ रख, यहाँ। डर मत मैं आ गया। आराम से, धीरे से। हनी, विचित्र गुप्त जी अपनी जीवन आत्मा लेने अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ बालवीर, अब तो हमें भी चिंता हो रही है।
करो चिंता और चिंता करो बालपरी, क्योंकि इस जीवन आत्मा को लेने विचित्रगुप्त से पहले छल परी आएगी। छल परी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है छल परी? तौबा 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 तौबा, क्या कर रहे हो तुम? जितने बड़े बाल, जितनी बड़ी ये दाढ़ी, उतना ही बड़ा ये शरीर, छुपा भी नहीं सकता इसे। जाओ और उस जीवन आत्मा को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, लेकिन कहीं पकड़ा गया तो वो लोग कैद कर लेंगे। और अगर नहीं गए तो तुम्हारा अंत मैं कर दूंगी। तौबा तौबा, ठीक से चलो। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अब करे तो करे क्या तौबा भाई। तौबा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाबाश छल परी, तो चलो मेरे साथ। तौबा तौबा, मेरा मतलब है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मैं भयंकर परी को अताप ब्रह्मांड के चक्रव्यूह से बचा सकती हूँ, तो फिर तुम्हें उन भोली परियों से तो बचा ही लूंगी। पक्का? हाँ, अब जाओ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो। ये क्या, विचित्रगुप्त जी तो आ गए जीवन आत्मा को लेने के लिए, पर छल परी क्यों नहीं आई अभी तक? हो ना हो, छल परी कोई चाल जरूर चल रही है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे विचित्रगुप्त जी। विचित्रगुप्त जी, हमने कहा कि हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्यों नहीं, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। तो फिर अब देर किस बात? बालवीर, इनकी अमानत इनको लौटा दो, है ना? विचित्रगुप्त जी, आपको आपकी अमानत दे देना। अमानत? कौन सी अमानत? आपकी जीवन आत्मा। हाँ हाँ, आप वही लेने आए हैं ना? हाँ, वही तो लेने आया हूँ, जीवन आत्मा ही तो लेने आया हूँ। पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं, थोड़ा डरा हुआ हूँ। क्या? वो तो हमेशा उल्टे गीत गाता है ये। किस स्थिति में कौन सा गीत गाना है इसे कुछ समझ नहीं आता। आप डरे हुए हैं? मगर किससे? तुम लोगों से। हाँ, मतलब कि डरा हुआ था। जब वो जीवन लोक से वो आत्मा भाग गई थी ना, तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों ने ठीक कर दिया। हम आपका डर समझ सकते हैं विचित्रगुप्त जी। बालवीर, अब जल्द से जल्द इनकी जीवन आत्मा इनको लौटा दो। हाँ माँ। डुबा डुबाई, वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। जी। खुश रहिए विचित्रगुप्त जी, खुश रहिए। ये बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो है। विचित्रगुप्त जी, डुबा डुबा एक जीवन लोक। हाँ, बालवीर, दो, जल्दी दो। हाँ विचित्रगुप्त जी। रुको बालवीर, नटखट परी, कहीं नटखट परी को संदेह तो नहीं हो गया तौबा तौबा पर? विचित्रगुप्त जी, आप ये जीवन आत्मा नहीं ले जा सकते।
क्यों, क्या हुआ नटखट परी? क्योंकि आपके पास इसे ले जाने के लिए कोई संदूक या पिंजरा तो है ही नहीं। फिर आप इसे सुरक्षित वापस कैसे ले जाएंगे? बस इतनी सी बात। मुझे लगा कि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं अब तक। मेरा खाकी पिंजरा है, एक बार मेरे हाथ में आ गया तो बस कैद ही समझो। बालवीर, दो दो दो। हो गया काम, गई वीर जीवन आत्मा। तो बालवीर, तो तुम ये जीवन आत्मा नहीं दे रहे हमें, बल्कि अपना और परियों के अंत का हथियार दे रहे हो।